इनमें से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, या कि डिसाइड कैसे करें? तो अगर अपने पास रिएक्टेंट स्टेबल है, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन अगर कंपाउंड अनस्टेबल है, अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो चांसेस है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कुछ कम होनी है। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि अनस्टेबल कंपाउंड आगे ज़्यादा अनस्टेबलाइज ना हो? ये भी हो सकता है कि वो स्टेबलाइज हो, ये भी हो सकता है कि वो अनस्टेबलाइज हो। इस वाली केस में हमने हाइड्रोजन कहाँ से निकालनी है? इस वाली केस में हमने हाइड्रोजन निकाली sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, यहाँ पे निकाली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। दोनों के साथ बेंजीन रिंग है, तो ये इस बात की गारंटी है कि सिस्टम स्टेबल होगा। और अगर सिस्टम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने या हाइड्रोजन निकालना इतना आसान काम नहीं है। और अगर ये मुश्किल काम है तो ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से निकाल रहे हैं विच आर इन द कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। यहाँ पे बेंजीन रिंग से ही निकाल रहे हैं, तो जो डाटा है वो कह रहा कि इसकी एनर्जी इसके कॉम्पेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा मतलब 15% के आसपास ज़्यादा है। और इस वाली केस में क्या करें? तो इस वाली केस में हमने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि क्या ये कंपाउंड और ज़्यादा अनस्टेबल होता या फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो तुम्हें जान के आश्चर्य लगेगा कि जैसे ही तुमने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाली, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है सिस्टम, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आई सिस्टम एरोमेटिक हो जाते हैं। और ये जो एरोमेटिसिटी है ये स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंट्रीब्यूटर है। इसने स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब ये तो यहाँ पे पहले से तैयार बैठा है कि कुछ हो और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाए, और जैसे ही ये बाहर जाता है सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता, बल्कि बहुत स्टेबलाइज हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी और इस वाली केस में मैक्सिमम एनर्जी। तो आंसर है मैक्सिमम टू मिनिमम। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2 की, फिर 1 की और फिर 3 की। 2 1 3 2 1 3 थर्ड सही आंसर है।